Morning student. Today I am going to start LC circuit. Circuit containing inductor and capacitor. This is the LC circuit. Inductor and capacitor. Here, potential difference V equal to naught sin omega t is applied when VL is VR and VC in place of capacitor. देखो होता क्या है कि इंडक्टर के सिरों के बीच पोटेंशियल लीड करता है करंट और कैपेसिटर के सिरों के बीच पोटेंशियल लैग करता है करंट से और फेज डिफरेंस सेम होता है बिटवीन यूनिट्स ऑफ इंडक्टर पोटेंशियल डिफरेंस लीड्स करंट by phase difference of 90 degree. And between plates of capacitor voltage lags current by 90. ये अगर करंट की फेज है इससे 90 डिग्री लीड करता है पोटेंशियल बिटवीन एंड्स ऑफ इंडक्टर और लैग करता है बिटवीन एंड्स ऑफ कैपेसिटर ये VC. ये रिजल्टेंट पोटेंशियल होगा, जो ज्यादा होगा पोटेंशियल उसकी फेज में हो जाएगा. यहाँ हमको मिलता है रिजल्टेंट वोल्टेज V इक्वल VL माइनस VC. V इक्वल IZ where Z is the impedance of circuit, you know. IXL inductive reactance, IXC capacitive reactance. I's cancel and we get Z equal XL. यहां से आप देखें इफ XL इक्वल XC, अगर ऐसा हो जाए तो इम्पीडेंस जो सर्किट का होगा Z इक्वल 0. दिस विल बी रेजोनेटिव सर्किट. यहाँ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अगर आपकी यशो हो तो यहाँ से आप देखिए ओमेगा L इक्वल 1/ओमेगा C और ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल 1/LC. ओमेगा नॉट इक्वल 1/√LC. ओमेगा 2πfL sorry omega equal to 2pi n 2πf 2pi f naught equal 1/√LC or f naught equal 1/2pi √1/LC. This is resonating frequency. ये आपकी फ्रीक्वेंसी होगी, उस कंडीशन में रिजोनेंस होगा सर्किट में.
अब देखो रेजोनेंस की कंडीशन में और क्या होता है, हम आगे एनसीआर सर्किट में विस्तृत अध्ययन करेंगे। यहाँ इसमें आप देखो फाई इक्वल 90 डिग्री होगा, इसलिए पावर फैक्टर जो होगा आपका ये 0 होगा, प्लस 90 की वैल्यू। इस सर्किट में पावर डिसिपेशन आपका 0 होगा, देयर इज नो पावर dissipated in this circuit. So this is LC circuit. Now I am going to teach you about LCR, in series LCR circuit. Series LCR circuit में आप देखो ये आप LCR, यहाँ इंडक्टर लगा हुआ है, ये कैपेसिटर लगा हुआ है और यहाँ आपका रेजिस्टर लगा हुआ है। अगर हम लोग अप्लाई करते हैं किरचॉफ्स लॉ, ये सीरीज LCR सर्किट है। Applying Kirchhoff's law, we get L d I by dt, पोटेंशियल कैपेसिटेंस के सिरों के बीच प्लस रेजिस्टर के सिरों के बीच IR प्लस कैपेसिटर के सिरों के बीच Q बाई C इक्वल V, रिजल्टेंट पोटेंशियल। अब इसको आप लिख सकते हो L d2Q बाई dt, I इक्वल dQ बाई dt यहाँ रखने पे, प्लस R dQ बाई dt प्लस Q बाई C इक्वल V। दिस इज फोर्स्ड damped oscillation. This is equation of forced damped oscillation. You can solve this second order differential equation also, but I think it is sufficient for you because there are so many students of bio group and it will trouble you. So I want to describe this circuit with simple method. देखो यहाँ क्या है, between ends of resistor current and voltage are in same phase. करंट के सिरों के बीच वोल्टेज रेजिस्टर के सिरों के बीच वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं। इंडक्टर के सिरों के बीच बिटवीन एंड्स ऑफ इंडक्टर voltage lead current, voltage leads current by phase difference of 90 degree.
and between plates of capacitor voltage lights current by 90 degree। अब यहाँ इसको अगर हम लोग बनाएं, एक डायग्राम बनाएं, ये आप देखें, ये करेंट की फेज है और इसी फेज में आपका रेजिस्टर के सिरों के बीच भी आप लगा हुआ है। इस फेज में आपका VC होगा बिकॉज इट लैग्स करंट, और इससे 90 डिग्री करंट से लीड करता है VL। VL और VC का जो रिजल्टेंट है ये VL माइनस VC और VR, इन तीनों का जो रिजल्टेंट होगा दैट विल गिव्स रिजल्टेंट पोटेंशियल बिटवीन एंड्स ऑफ द सर्किट। ये रिजल्टेंट पोटेंशियल होगा स्टूडेंट। दिस इज ये 5 फेज से ये लीड कर रहा है पोटेंशियल करंट। अब आप देखो V स्क्वायर VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC होल स्क्वायर, V स्क्वायर I स्क्वायर Z स्क्वायर I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस I स्क्वायर XL माइनस XC होल स्क्वायर, और Z स्क्वायर I स्क्वायर कैंसिल, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर, और Z इक्वल रूट ओवर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। देखो अगर ये सर्किट आपको याद है तो जितनी भी सर्किट आपने पढ़ा हुआ है सब आप तैयार रख सकते हो। यहाँ इसको लोग लिख सकते हैं R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C होल स्क्वायर। दिस इज द इम्पीडेंस ऑफ सर्किट। अगर आपको LR सर्किट पढ़ना है तो C को आप 0 कर दीजिए, CR पढ़ना है L को 0 कर दीजिए, LC पढ़ना है R को 0 कर दीजिए। तो ये सर्किट अगर आपके तैयार है तो पीछे भी सभी आप तैयार कर सकते हैं। यहाँ देखो tan फाइ फेज अगर आपको निकालना है, फेज डिफरेंस परपेंडिकुलर बाय बेस VL माइनस VC बाय VR, that is XL minus XC by R। ये tan फाइ मिल जाता है। पावर फैक्टर अगर इस सर्किट का निकालें cos फाइ इक्वल, अब देखो बेस बाय हाइपोटेनस VR by V, that is R by Z। This is power factor on the circuit। अगर आप देखो XL इक्वल XC हो जाए इस सर्किट में, इफ XL इक्वल XC कर लिया जाए then circuit will be resonating circuit।
Z आपका मिनिमम हो जाएगा और ये R के बराबर होगा। उस कंडीशन में आप हम लोगों ने निकाला है F नॉट इक्वल 1/2 पाई पिछली सर्किट में √LC। दिस इज रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। अब इस रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी की जगह पे अगर हम लोग देखना चाहें अगर हम ग्राफ खींचें इसमें फेस आता हो बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड मैक्सिमम करेंट। ये देखो हमारी करेंट है I और इधर फ्रीक्वेंसी है F R ओमेगा, दोनों के बीच में कर्व मिलेगा। तो इस तरह का कर्व हमको मिलता है। यहां आपकी करेंट मैक्सिमम होगी, ये F नॉट R ओमेगा नॉट, दिस इज रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। और अगर हम माने ये इम्पीडेंस को लें, ये देखो इम्पीडेंस है हमारा, इस साइड में इम्पीडेंस ले रहे हैं, इस साइड में हम फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं। तो इम्पीडेंस हमारा इस तरह का इम्पीडेंस कर्व मिलता है। दिस इज मिनिमम, Z मिनिमम, और ये R के बराबर होता है। दिस इज रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो इस तरह का कर्व हमको मिलता है। अब देखो यहाँ करेंट मैक्सिमम करेंट अगर ओमेगा नॉट और F नॉट से कम फ्रीक्वेंसी है तो करेंट का मान कम होगा। F नॉट में करंट मैक्सिमम है, चाहे इससे ज्यादा हो फ्रीक्वेंसी तो भी करंट की वैल्यू घटने लगती है। तो दिस इज रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। अब अगर एक चीज और हम लोग देखें, अगर रेजिस्टेंस को हम हटा दें सर्किट से, रेजिस्टेंस को सर्किट से अगर हम हटा दें और ये काम करें, हम एक बैटरी ले लें। देखो एक हमने यहाँ बैटरी ले लिया, यहाँ हमने एक कैपेसिटर लगाया, यहाँ एक इंडक्टर हमने लिया। First we connect this capacitor with A। कैपेसिटर को हम A से कनेक्ट कर दें, कैपेसिटर चार्ज हो जाता है। और उसके बाद इसको C से जोड़ेंगे। तो होगा क्या कि दिस कैपेसिटर बिगेन टू डिस्चार्ज। ये देखा जाए when capacitor is charged by battery and again combined with इंडक्टर। तो होगा क्या कि पहले इस कैपेसिटर से इस तरह से आपकी करंट आएगी, क्योंकि इसके प्लेट्स के बीच आपकी बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इलेक्ट्रिक एनर्जी हो जाएगी, एनर्जी स्टोर
इक्वल Q0 स्क्वायर बाई 2C। ये एनर्जी स्टोर हो जाएगी अगर संपूर्ण चार्ज इस पर Q0 है। ये पॉजिटिव होगा और ये निगेटिव हो जाएगा। आपका चार्ज मीन्स करेंट नीडेड टू फ्लो इन दिस डायरेक्शन इन एंटी-क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आफ्टर कनेक्टिंग capacitor inductor connecting with inductor, it began to discharge. And between ends of inductor energy began to increase. It is magnetic energy. Magnetic energy and maximum जब ये पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा तो इसके सिरों के बीच है ना मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। कैपेसिटर इज डिस्चार्ज देन टोटल मैग्नेटिक एनर्जी between ends of इंडक्टर ये आपका हो जाएगा ऑफ L I नॉट स्क्वायर। अब यदि कैपेसिटर टोटल डिस्चार्ज हो गया तो करंट की डायरेक्शन यही है। अब करंट आपकी ऐसे चलेगी माने ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। पुनः यह मैग्नेटिक एनर्जी आपकी देखिए कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिक एनर्जी में। फिर यहाँ से चार्ज चलेगा जब मैक्सिमम चार्ज ये चार्ज हो जाएगा, ये एनर्जी आपकी जीरो हो जाएगी। फिर यहाँ से आपकी ये चार्ज ऐसे चलेगा, करंट की डायरेक्शन उलट जाएगी और ये फिर आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो इस तरह से एक ऐसी ऑसिलेशन प्रोड्यूस हो जाता है या बार बार चलती रहती है। अगर सर्किट का रेजिस्टेंस जीरो हो जाए तो उस कंडीशन में ये जो आपका होगा इट विल बी ऑसिलेटरी सर्किट एंड हमेशा इनफाइनाइट काल तक ये ऑसिलेट करता है। लेकिन सर्किट का कुछ न कुछ रेजिस्टेंस होता है, उस कारण कुछ एनर्जी हीट के रूप में एग्जॉस्ट होती रहती है। और अगर एनर्जी हीट के रूप में एग्जॉस्ट होती रहती है तो उस कंडीशन में जो ऑसिलेशन होता है वो कुछ इस तरह का हो जाता है। इसका एम्पलीट्यूड घटने लगता है और ये इस तरह का ऑसिलेशन होता है। दिस इज डैम्प्ड ऑसिलेशन। ये रहा ऑसिलेटरी एलसी सर्किट। तो स्टेक will be about after this topic about resonance, bandwidth, quality factor of the circuit, etc. For today, thank you. Have a nice day.